मेट्रो के बाद आगरा पहुंची राहुल गांधी की किसान यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की नई बिल्डिंग तैयार, 4 अक्टूबर से नए भवन में होगी सुनवाई। नोएडा में बेखौफ बदमाशों की करतूत, कारोबारी से बैग छीनने की कोशिश, नाकाम रहने पर मारी गोली, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनता को महंगाई का एक और झटका, पेट्रोल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, लेकिन डीजल की कीमत नीचे। नवरात्र पर्व के पहले दिन लोगों में उत्साह, मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं साक्षी सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का नया भवन बनकर तैयार है और 4 अक्टूबर से नए भवन में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। करीब 40 एकड़ में फैले नए भवन में 57 कोर्ट रूम हैं और एक विशाल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। इस कोर्ट में पहली मंजिल तक गाड़ी से जाने की भी सुविधा है। इसके अलावा भी कई हाईटेक सुविधाएं दी गई हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का नया भवन बनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की तैयार है। गोमती नगर में ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य इमारत बनाई गई है। गोमती नगर में ये इमारत बनाई गई है। 40 एकड़ में इस इमारत को बनाया गया है, जिसमें 4 अक्टूबर से सुनवाई का काम शुरू होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक मौजूद रहेंगे। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों से यहाँ पे जवान लैस रहेंगे। जजों की बात की जाए तो जजों को पहली मंजिल तक उनकी गाड़ी से वो जा सकते हैं। जजों को भी निजता का ध्यान रखा गया है कि जब भी वो कोर्ट परिसर में निकले तो उनका सामना अधिवक्ता और जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे ना हो। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं कि तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है और यह हाई कोर्ट 4 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का नया भवन बनकर तैयार है और 4 अक्टूबर से नए भवन में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। करीब 40 एकड़ में इस नए भवन की जो पूरा परिसर है वो फैला हुआ है। 57 कोर्ट रूम है और एक विशाल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। इस कोर्ट में पहली मंजिल तक गाड़ी से जाने की भी सुविधा है। इसके अलावा भी कई और हाईटेक सुविधाएं दी गई हैं और 4 अक्टूबर से नए भवन में सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का नया भवन 40 एकड़ में फैला हुआ है। नए भवन में 27 कोर्ट रूम बने हैं। कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा में चूक ना हो कोई, इसकी वजह है इस कोर्ट में पहली मंजिल तक गाड़ी से जाने की भी सुविधा है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं दी गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राहुल, नया भवन तैयार है लखनऊ बेंच का, क्या क्या सुविधाएं इस नए भवन में है? कितना हाईटेक है ये नया भवन? देखिए, अगर बात करें सुविधाओं की तो इसमें काफी सुविधाएं हैं। 3 मंजिला इमारत है और 57 कोर्ट रूम बनाए गए हैं। साथ ही जजों के आराम करने के लिए भी खासी व्यवस्था की गई है। एक विशाल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें करीब 3 लाख पुस्तकें आ सकती हैं। तो काफी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। साथ ही जो दिव्यांग आते हैं, जो बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए भी रैंप बनाए गए हैं। उनकी भी व्यवस्थाओं को देखा गया है। साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि जज जब भी अपने चैम्बर से बाहर निकले तो अधिवक्ता और जो फरियादी है उनसे उनकी ज्यादा मुलाकात ना हो सके। तो काफी हाईटेक तरीके से ये जो नया बनाया गया है, करीब 40 एकड़ में नया हाईकोर्ट का परिसर बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आधुनिक उपकरण से लैस जवान यहाँ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की पूरी परिसर में निगरानी की जाएगी। साथ ही बाहर निकलने पर यातायात विभाग ऐसे
15 दरोगाओं को नियुक्त करा है जो वहां की यातायात व्यवस्था संभालेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं जो नया परिसर बनाया जा रहा है काफी हाईटेक है और सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। 4 अक्टूबर से यहाँ पर सुनवाई शुरू होगी। उस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक मौजूद रहेंगे और 4 अक्टूबर से सारा काम इस नए परिसर से शुरुआत हो जाएगा। जी राहुल, इस नए भवन की कनेक्टिविटी की बात करें तो वो कैसी है? जो पुराना भवन था और इस नए भवन में अगर कंपैरिजन करें तो क्या कुछ सुविधाएं हैं वो अलग हैं और कनेक्टिविटी कैसी है इस इलाके से? देखिए, जो पुराना इनका जो भवन था वो काफी कंजेस्टेड जगह था, वहाँ पार्किंग समस्या होती थी, फरियादी पहुंचने में दिक्कत होती थी। और जो नया भवन बनाया गया है ये काफी पॉश इलाके में बनाया गया है, काफी बड़े क्षेत्रफल में बनाया गया है, गोमती नगर में बनाया गया है। यहाँ की कनेक्टिविटी है, बगल से ही फैजाबाद का हाईवे जा रहा है और वहाँ स्टेशन से या बस अड्डे से या जो भी बाहर से फरियादी आ रहे हैं उनके लिए हमेशा वहाँ वाहन और सवारी वाहन उपलब्ध है। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो काफी व्यवस्थाएं हैं वहाँ के लिए और नए भवन से काफी बड़ा बनाया गया है। जो भवन पहले थे उससे काफी बड़ा बनाया गया है, तो साथ साथ फरियादियों को भी राहत मिलेगी, साथ साथ जो जज हैं, जो न्यायमूर्ति बैठेंगे उनको भी काफी यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। तो सुविधाओं का खासा ध्यान रखा गया है। कनेक्टिविटी भी बेहतर है यहाँ पे और सबसे ज्यादा पॉश इलाका है, खुला है, पार्किंग की सुविधा है। जी राहुल, ये भी बताया जा रहा है कि इस कोर्ट में पहली मंजिल तक जाने के लिए गाड़ी की सुविधा दी गई है, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह से ये नया आधुनिक तरीके से ये भवन को बनाया गया है तो जो भी न्यायमूर्ति हैं वो पहली मंजिल तक गाड़ी में बैठे बैठे अपने भवन तक जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। और जो जितने भी सीनियर लेवल के हैं वो प्रथम लेवल पे ही, मतलब फर्स्ट लेवल पे ही वो उनका चैम्बर बनाया गया है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर भीड़ भाड़ ज्यादा हो या कोई दिक्कत हो तो वो सीधे अपनी कार से फर्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो खासकर न्यायमूर्ति को लेके काफी ज्यादा यहाँ पर सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि उनकी गाड़ी सीधे फर्स्ट फ्लोर तक चली जाएगी। जी राहुल, ये भी देखा गया है कि जो कोर्ट होती हैं उसमें जो टाइपिस्ट और जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए बाहर बैठने की जो सुविधा होती है वो बेहद कम होती है। अगर लेकिन इस हाईटेक और नए भवन की बात करें तो जो टाइपिस्ट है, जो बाहर और क्लर्क्स बैठते हैं, उनके लिए कैसी सुविधा दी गई है? कहाँ पर बनाया गया है पूरा जो रूम है वो? देखिए, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से टाइपिस्ट होते हैं, जो बाकी बाबू होते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इसमें उनकी भी व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। कोर्ट परिसर के जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो उनके लिए भी काफी बड़ा चैम्बर बनाया गया है, फुल्ली एसी है, वहाँ पे व्यवस्था है। तो उनके लिए भी खासा स्पेस का ध्यान दिया गया है। जो भी निर्माण कंपनियां हैं उन्होंने भी उसको काफी स्पेस दिया है ताकि वो टाइपिस्ट हैं, जो बाबू हैं, वो भी अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। तो उनकी सुविधाओं को भी जब बिल्डिंग बन रही थी उनकी सुविधाओं को भी ध्यान दिया गया। बिल्कुल राहुल, तो ये हाईटेक भवन है और कई हाईटेक इसमें सुविधाएं भी दी गई हैं। वकीलों को बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को करंट की खबर है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आगरा में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। राहुल गांधी को करंट लगा। ये घटना माल्यार्पण के दौरान हुई है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को माला चढ़ाने के दौरान करंट लगा है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। माल्यार्पण के दौरान राहुल गांधी को करंट लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा के लिए यूपी में तमाम यात्राएं कर रहे हैं और आगरा में उनकी यात्रा के दौरान माल्यार्पण के दौरान उनको करंट लगा। अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को माल्यार्पण के दौरान करंट लगा। एक कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल राहुल गांधी सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ये राहत भरी खबर है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आगरा में माल्यार्पण के दौरान करंट की खबर है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। इससे पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपीजी कमांडो से झड़प की थी और ये उनके कार्यक्रम के दौरान दूसरी बड़ी खबर, माल्यार्पण के दौरान राहुल गांधी को करंट लगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या हुआ वहां पर, कैसे राहुल गांधी को करंट लगा? साक्षी जी, ऐसा था कि राहुल गांधी बजीरपुरा सेंट पीटर से जब निकल के नूरी दरवाजे की तरफ गए तो वहां पर एक शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, जिसे शहीद भगत सिंह चौक बोला जाता है। उससे आगे चल के फारा चौक है, वहां अग्रसेन की मूर्ति लगी हुई है। तो उस जगह पर इनका पूरा प्रोग्राम था माल्यार्पण करने का। गाड़ी से ही उतरे तो अभी तक की जो सूचना है हमारे पास वो ये कि इनको हल्का सा अर्थिंग वाली करंट जो था वो मारा गया है, इनको झटका लगा करंट का। हालांकि कोई गंभीर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसे हम कह सके कि इनको पूरा कोई खतरा पैदा हुआ हो उनके लिए, लेकिन ये सुरक्षा, इस लिहाज से सुरक्षा के लेकर बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर आगरा में थे और उनको लेकर काफी एहतियात बरती जाती है, एसपीजी पूरी लगी रहती है, उसके बावजूद इस तरीके भाग्य होना एक बहुत बड़े खतरे की बात है। मनीष, जिस मूर्ति पर ये माल्यार्पण किया जा रहा था वहां पर जाहिर सी बात है एसपीजी कमांडो होंगे, पूरी सुरक्षा का घेरा होगा। क्या पहले ये चेक नहीं किया जाता कि राहुल गांधी जहां जहां भी जा रहे हैं वहां पर पहले एक बाकायदा चेकिंग की जाए? साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, इस मामले में आगरा का प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह नजर आया। हमने राहुल गांधी को सबसे पहले रुनकता पे कवर किया था, वहां पर अभी हमने देखा था पुलिस थी ट्रैफिक संभालने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी के सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं थे। वहां से वो उतरे, मंच पे गए, नीचे बैठे, गाड़ियों से चले गए, पुलिस अलग हो गई। जहाँ जहाँ जगह जगह उनके स्वागत के वो बने हुए थे, वहाँ ऐसा कोई चेकिंग पॉइंट हमें नजर नहीं आया कि पुलिस को चेकिंग करने में लगी हो। रही एसपीजी की बात, एसपीजी के लोग साथ में जरूर चल रहे थे, लेकिन पहले से आके इतने स्वागत के पॉइंट रखे हुए थे कि पहले से आके प्रत्येक पॉइंट को चेक करना बड़ा मुश्किल था। हर 50 मीटर की दूरी पर, हर 100 मीटर की दूरी पर स्वागत था। तो लग रहा है ये पूरी जो कमी रही वो कहीं ना कहीं आगरा के प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती थी कि पुलिस उस बात को पूरी तरह से एहतियात बरतती और उसको चेक करती। जी मनीष, राहुल गांधी को करंट कैसे लगा, इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभी पूरी तरह से कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो खबर ये है, राहुल गांधी जी जैसी माला डालने के हुए तो वहीं पे बिजली का कुछ अर्थिंग वाला जो तार था वो खुला हुआ था, उससे हल्का सा टच हुआ, उसकी वजह से उनको झटका सा लगा। और जब वो उनको झटका लगा वो हल्के से हिले तो लगा कि हाँ उनको झटका लगा, अर्थिंग जिसको बोल सकते हैं, करंट जिसको बोल सकते हैं, वो करंट उनको लगा। हालांकि कोई उनकी जान को लेकर या उनकी जो शारीरिक चोट को लेकर ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। अब ये नूरी दरवाजे पे राहुल गांधी उससे आगे बढ़े तो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन उस समय काफी शौक उनको लगा था, जिसकी वजह से लगा कि करंट लग गया। जी तो मनीष, क्या राहुल गांधी की टीम के साथ मेडिकल टीम भी मौजूद थी? उन्होंने राहुल गांधी को चेक किया गया? हाँ, राहुल गांधी को लेकर वहां जब उनको ये लगा तो एसपीजी के जो लोग साथ में थे उन्होंने फौरन ही उनको संभाला और राहुल गांधी जी से उन्होंने पूछा कि कोई खास बात था, उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद जो मेडिकल के लोग थे उनके पास आए, उन्होंने भी पूछा, लेकिन राहुल गांधी जी ने तुरंत मना कर दिया, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी मनीष, इस मामले में प्रशासन और पुलिस का क्या पक्ष है? अभी हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी लोग उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। उनका कहना है क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो पुलिस भी और प्रशासन के लोग भी बैक फुट पर है, उनका जवाब देते नहीं बन रहा है, तो इसलिए अभी वो हम लोगों को ऑफिशियली बयान अपना देने में पीछे हट रहे हैं। जी मनीष, जो स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि इससे पहले भी एसपीजी कमांडो से झड़प कर दी थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, माला चढ़ाने को लेकर झगड़ा हो गया था। तो आगरा का जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनका क्या पक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? लगता है मनीष से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान यात्रा पर आगरा में थे और वहां पर माल्यार्पण के दौरान करंट की खबर है। फिलहाल राहुल गांधी सुरक्षित हैं। तो जगह जगह राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी राहुल गांधी का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही राहुल गांधी आगरा पहुंचे वहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूरी तरह से लगा हुआ है, इस बात की इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो उनकी अपनी बात उनके बीच में रखेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी बढ़ेगा। राज बब्बर सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा मथुरा में थी, जहां राहुल ने जिले के शहरी इलाकों में रोड शो निकाला। इस दौरान 2 जगहों पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। होली गेट की जनसभा में राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलने की भी वकालत की। जैसे उन्होंने 1 लाख रुपया 15 लोगों को दिया
कि वही उनके पास जो अभी 5-10 लाख करोड़ रुपए पड़ा है वो आने वाले समय में अपने 15 दोस्तों को ना दें, मगर वो ऐसे उसका इस्तेमाल करें कि तो यूपी में मिशन 2017 को लेकर राहुल गांधी पूरे जी जान से जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फिरोजाबाद भी जाएंगे, जहां पर वो टुंडला में खाट सभा कर जनता को संबोधित करेंगे। राहुल की खाट सभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। खाट पंचायत के लिए करीब 2000 खाटों को लगाया गया है। खाट सभा के बाद राहुल फिरोजाबाद के गांधी पार्क पहुंचेंगे और इस्लामिया ग्राउंड पर आम सभा को संबोधित करेंगे। तो शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर फिरोजाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी की आज होने वाली खाट सभा का जायजा लिया। इस दौरान राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा परिवार में पैसों की लूट को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज बब्बर ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी को मारने के लिए भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेना ने देश का मनोबल बढ़ाया है, जिसके लिए सेना का सम्मान होना चाहिए। अरे आगे रास्ते चलो, पहले आगे छोड़ो, यही चलो चलो आगे चलो, चलो चलो आगे 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 चलो चलो, अरे आगे रास्ते चलो, पहले आगे छोड़ो, यही चलो 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 आगे सब लोग। वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी योगेश प्रताप को फोन पर धमकी मिली है। फोन करने वाले शख्स ने प्रत्याशी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। फोन पर मिली धमकी के बाद योगेश प्रताप के परिजन खौफजदा हैं। पीड़ित का आरोप है कि किसी अनजान शख्स ने फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इसके चलते एसएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ और 27 सितंबर को हमारे कटकोरी निवास पर हमारे जो चुनाव कार्यालय का प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, उसके बाद जब ये खाना चल रहा था, भोजन चल रहा था, उस समय एक अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पर कॉल आया। सर कलम करने के लिए उसने धमकी दी कि अगर यहाँ से चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको धमकी मिली थी किसी टेलीफोन से, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है और गहराई की छानबीन कराई जा रही है और जो तथ्य सत्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करा दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर ब्लॉक के मिर्जापुर गांव में प्रधानमंत्री की महिलाओं को लेकर शुरू की गई उज्ज्वला योजना की शुरुआत हो गई है। योजना का शुभारंभ करने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 350 गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। पेट्रोलियम मंत्री ने केंद्र सरकार की इस योजना का गुणगान करते हुए कहा कि हर साल 5 लाख महिलाएं देश में ईंधन से होने वाली बीमारियों की चपेट में आती हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं के कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि देश में चल रही स्टैंड अप और स्टार्टअप योजनाओं को बल मिल पाए। उज्ज्वल कंपनी से जो मिला हमें, ये गरीब अवस्था के लोगों को मिला और ये जो हमें दिया है सरकार ने, उज्ज्वल कंपनी ने, हम तो सरकार धन्यवाद ही कर रही है। मतलब यही है, अच्छा है हमको दिया है, हमको ये दिया है मोदी जी ने दिया है। सिलेंडर के लिए बुलाए, यहाँ पे ये सिलेंडर मिला, हम गरीब रेखा हैं, हम गैस चूल्हा दिया, हम उनके एहसान बंदे, धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। महंगाई की मार झेल रही जनता को महंगाई का एक और करंट लगा है। पेट्रोल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि डीजल के दाम में 6 पैसे की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 2 महीने में यह लगातार तीसरा मौका है जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं डीजल के मामले में इस महीने दूसरी बार दाम में कमी की गई है। आईओसी ने एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों और रुपए डॉलर के एक्सचेंज रेट को देखते हुए पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी और डीजल के मूल्य में कमी जरूरी हो गई थी।
शारदीय नवरात्रों का त्योहार आज से शुरू हो गया है। भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर मां दुर्गा के पहले रूप के दर्शन किए। प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। छोटे छोटे बच्चे भी माता की आराधना कर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। देश भर में मां के नवरात्रों की धूम। मां की शरण में आए भक्तजन, मां के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी मां शैलपुत्री। वाराणसी में माता के पहले स्वरूप यानी मां शैलपुत्री का विधिवत पूजन किया जा रहा है, जहां नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके चलते मां शैलपुत्री के दर्शन मात्र से ही सभी वैवाहिक कष्ट मिट जाते हैं। माँ का इस दर्शन करने से शारदीय नवरात्र में आप लोग जो पहला दर्शन आप लोग करते हैं, इस दर्शन में आप लोग सबसे विशेष विद्या, लक्ष्मी यानी धन, उसके बाद आपको ऐश्वर्य, कीर्ति, आपका यश, ये बढ़ता है। मंदिरों में लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। मां की झलक पाने को बेताब हैं भक्तजन। दुल्हन की तरह सजी है मां शैलपुत्री। चारों दिशाओं में मां के जयकारों का उद्घोष। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर का विशेष महत्व है। विंध्याचल सिद्धि पीठ है। यहाँ पर नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र में देश भर से लाखों भक्त मां के दर्शन पूजन करने आए हैं। माता के प्रति इन भक्तों की आस्था अटूट है। टोंक राजस्थान से आती हूँ मैं, 7 साल से आ रही हूँ। 9 दिन यहीं माँ के दरबार में रहती हूँ और मुझे पता नहीं इसने कब मुझे कैसे बुलाया। यहाँ का नाम भी कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, रास्ता पता नहीं था, पर इसने जब बुला लिया, इसकी कृपा हुई, तब से लगातार कल से मौन हो जाएगा। 9 दिन तक मौन व्रत रहता है मेरा। बस इसके पाठ करना, नाम लेना, कि मांगने से पहले पूरी हो जाती है। हम सोच भी नहीं सकते जितना ये दे देती है। हमारी मांगने की औकात नहीं है उतना ये देती है। बस मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ और पूरे साल भर इंतजार करती हूँ कि कभी ये अमावस्या आएगी तो मैं वापस वहाँ जाऊँगी। विगत 9 वर्षों से कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं। माँ सर्वेश्वरी की शक्ति, माँ विंध्यवासिनी की शक्ति असीम है। उनकी पूजा का असर मैंने एक देखने को मिलता है, हर एक क्षण मिलता है। ये समृद्धि शक्ति की देवी है एकदम। यहाँ आने से सुकून मिलता है और आपको 1 साल का तो गारंटी है निश्चित रूप से। अगर श्रद्धा से उसको कभी भी अन्न धन बल के कभी कमी नहीं रहती। स्वच्छ आत्मा रखना है, सबके प्रति सम्मान का भाव रखना है, सब में भगवान देखना है, तो माँ हमेशा खड़ी है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में इस वर्ष नवरात्रि जो शारदीय नवरात्र है वो 10 दिनों की नवरात्रि है और इस दिन की नवरात्रि शनिवार के दिन से शुरू हो रही है। तो हमारे यहाँ ये मान्यता है अस्थाप्यम समाप्यम शनि भवमवासरे, तो ये एक शुभ संकेत है। शनिवार से प्रारंभ हो रही है नवरात्रि और साधकों के लिए 10 दिन तक जो है यहाँ पर भगवती की मां विंध्यवासिनी के दरबार में साधना करने का अवसर मिलेगा इस नवरात्रि में। और 10 दिन जो साधक यहाँ पर साधना करेंगे, जहाँ प्रथम दिवस वो जो है शैलपुत्री के रूप में भगवती का जो है आराधना और पूजन करेंगे। शैलपुत्री जो प्रथम शक्ति है, नवरात्रि की प्रथम शक्ति है माँ। विंध्याचल में नवरात्रों पर विशेष मेले का हर साल आयोजन होता है। लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इन भक्तों की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को इस बार 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं मंदिर आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। हमारी एक कंपनी फ्लड लगी हुई है, 2 कंपनी PSC लगी है, अन्य जनपदों से बाह्य जनपदों से जो हमें फोर्स मिली हुई है वो लगाई गई है। इसके अलावा जनपद का पुलिस लगाया गया है। जो लोग विगत वर्षों में मेले में काम कर चुके हैं, गर्भगृह में काम कर चुके हैं, उन लोगों को जो स्किल्ड है इसके, उनको ड्यूटी पे लगाया गया है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मऊ के ऐतिहासिक शीतला धाम मंदिर में भी मां के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। शीतला माता धाम मंदिर में भक्तजनों ने प्रसाद लेकर माता के चरणों में भेंट किया और मां का आशीर्वाद लिया। आज ये नवरात्रि के प्रथम दिन जो है मां शैलपुत्री का अद्भुत दर्शन मां शीतला धाम में हो रहा है। सुबह मंगला आरती के बाद से लगातार भक्तों का जो है ये रेला लगा हुआ है। महिलाओं का भी दर्शन, महिला भी अद्भुत दर्शन कर रही हैं और इधर पुरुष वर्ग भी लगे हुए हैं लाइन में। जालौन के उरई में भी मां भगवती के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में अर्जी लगाई। मां के नवरात्रों में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मां की कृपा से सभी दुखों का निवारण हो जाता है। वहीं भक्तजनों को सुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो मां शैलपुत्री की पूजा का पावन दिन है आज। इस बार 9 नहीं 10 दिन के नवरात्र हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, जालौन और मऊ की। भक्त मां की आराधना में लीन है। दीप, धूप और नारियल और चुनरी चढ़ाकर भक्त मां को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भोले की नगरी वाराणसी, मां की नगरी वाराणसी, वहां पर धूमधाम से नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी का धाम, वहां पर भी भक्तों ने मां विंध्यवासिनी धाम में शीश नवाया। इसके अलावा लखनऊ, जालौन और मऊ में भी भक्तों में खासा उत्साह है। नवरात्र की धूम पूरे देश भर में। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। भक्त मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। मनोवांछित फल पाने के लिए मां को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो लखनऊ हो, वाराणसी हो, मिर्जापुर हो, जालौन हो या मऊ हो या कोई भी इलाका हो, देश भर में मां की भक्ति में लीन है भक्त और मनचाहा वरदान मांग रहे हैं। जगह जगह मां के मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी और अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार भक्त मां को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, नई सोच, नया नजरिया।